अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अच्छा, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा था। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट पी जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है, और उसमें हम बिल्कुल वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। और जो आपके पास चार्ज की कैलकुलेशन है वो आप लोगों ने जो केस 1 में की थी वैसे ही आप लोगों ने इसमें भी एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, और उसमें आपको पता है कि आपके पास चार्ज की कैलकुलेशन कैसे की थी, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए, और ये आ जाएगी आपके पास सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों ने चार्ज की कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी हम कह रहे थे कि स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो ये ब्लैक कलर का मैंने एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ किया हुआ है, जिस पे ग्रीन कलर से मैंने पॉजिटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस को सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आप गौर करें तो ब्लैक कलर के जो स्फेयर है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो इसमें मैंने एक गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल शेल ड्रॉ की हुई है, रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका रेडियस ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्फेरिकल शेल का रेडियस ज़्यादा है और गॉसियन सरफेस का रेडियस कम है, तो इसी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। यानी गॉसियन सरफेस का रेडियस स्फेरिकल शेल के रेडियस से कम है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमने अचीव कर लिया, या इसको हमने अप्लाई कर लिया। गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी ना हमने। अच्छा, अब दूसरी बात, अभी हम ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट पी को इनसाइड द स्फेरिकल शेल लाई करना है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये पॉइंट पी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अब आप गौर करें तो ये जो पॉइंट पी है ये स्फेरिकल शेल के अंदर मौजूद है, ये इसके बाहर नहीं है। और बेशक ये गॉसियन सरफेस के बाहर है लेकिन स्फेरिकल शेल के अंदर है। इस वजह से स्टूडेंट्स ये केस जो है वो प्रीवियस केस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब आपने यहाँ पे सेकंड स्टेप अप्लाई करना है, और सेकंड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल पता होना चाहिए। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, और जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो भी हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं ये आपको क्या नज़र आएंगे, सेम डायरेक्शन में। मैं इस साइड पे भी ड्रॉ कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो ये आपके पास एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो फाई ई आपके पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होने की वजह से बाहर रख लेना है, और ये आपके पास जो इंटीग्रल अप्लाई होगा वो किसके ऊपर होगा, डी ए। तो यहाँ आप लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली, और ये आपके पास फ्लक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी ई मल्टीप्लाई बाय ए के इक्वल, ठीक हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने फिर से गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, और उसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। दोबारा से हम डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, सारे का सारा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर मौजूद है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चार्ज कितना है, 0 इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये बात लिखी हुई है एज गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से फ्लक्स की कैलकुलेशन अगर आप करें तो वो भी आपके पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के इक्वल। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को
कंपेयर कर लेना है, ये लास्ट स्टेप है। अब हम यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो ये हमने जी कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने के बाद देखें ई ए आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। अब दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो ई 0 होगा या फिर ए 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के दोनों 0 हों, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और एरिया का भी 0 नहीं हो सकता। किसी भी शेल का कुछ ना कुछ एरिया होगा, अभी हम बता रहे थे 4πr² होगा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि एरिया कभी भी 0 नहीं होगा। तो एरिया 0 नहीं होगा तो फिर क्या 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। और अगर आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये 0 या नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। और ये अब आपने यहाँ पे लास्ट में एक लाइन बता देनी है कि टेस्ट चार्ज अगर आप कोई भी प्लेस करें इनसाइड द चार्ज शेल तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने जहन में रखना है। ये इसका जो है यूँ समझें कि ये रिज़ल्ट है, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने रिज़ल्ट जो है वो बताना है कि कोई भी टेस्ट चार्ज आप इनसाइड द स्फेरिकल शेल प्लेस करें तो वो कोई भी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेकंड केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल व्हेन द पी पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। उसमें हम स्फेरिकल शेल को कंसीडर नहीं करेंगे, स्फेयर सॉलिड स्फेयर को कंसीडर करेंगे। और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।